झारखंड पुलिस ने माओवादियों की कमर तोड़ दी है। पुलिस और सीआरपीएफ ने नकुल और मदन का सरेंडर कराया। उम्मीद जताई जा रही है कि इन दो बड़े नक्सलियों के सरेंडर के बाद कई नक्सली मुख्य धारा में वापस लौटेंगे। सूबे में माओवादी उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 2.5 दशक तक नक्सल गतिविधियों में शामिल और 150 से ज्यादा मामलों में वांछित बिहार रीजनल कमांडर नकुल यादव के साथ एक नक्सली का सरेंडर पुलिस ने कराया है। दूसरा नक्सली मदन यादव है, जो भाकपा माओवादी संगठन में जोनल कमांडर था। नकुल के ऊपर 15 लाख और मदन के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम था। दोनों का इलाका लोहरदगा और चतरा समेत गुमला, पलामू और रांची रहा है। यह समर्पण पुलिस के समक्ष नहीं है। यह समर्पण है इस देश के संविधान के प्रति। यह समर्पण है कानून के राज्य के प्रति, रूल ऑफ लॉ के प्रति। यह समर्पण है समाज के प्रति। पिछले 24 वर्षों से एक खूनी संघर्ष का हिस्सा रहे नकुल यादव एवं उसके बाद नक्सली संगठन में शामिल हुए मदन यादव ने इस बात को महसूस किया कि जो लड़ाई माओवादियों के द्वारा लड़ी जा रही है वह एक झूठी लड़ाई है, एक झूठे विचारधारा पर आधारित लड़ाई है और उस लड़ाई में शोषण के अलावे और उसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। यह उपलब्धि सीआरपीएफ और साथ ही राज्य पुलिस के लिए बहुत ही शानदार उपलब्धि है। इस प्रकार से इतने संख्या में पुलिस से लूटे हुए हथियारों की बरामदगी अपने आप में अहम है। सरेंडर करने वाले नक्सली नकुल की निशानदेही पर एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। सरेंडर के बाद नकुल ने नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने का आह्वान किया है। नकुल पर बच्चों को संगठन में जबरन शामिल करने का भी आरोप था, जिससे उसने इनकार किया है। अभी हम एक ही चीज बोलने के लिए आए हैं कि जो लोग अभी मुख्य धारा से दूर हैं, अलग हैं, भटके हुए हैं, वो लोग से यही आह्वान करेंगे कि वो लोग भी मुख्य धारा में आएँ, जुड़ें और आ करके या झारखंड सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो विकास के काम हो रहा है उसमें भागीदारी बने, अब देश के और राज्य के विकास कराने के लिए आगे बढ़े। झारखंड पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है। ऐसे में नक्सलियों के सामने केवल 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो वो कानून की शरण में आए या फिर गोली का सामना करने के लिए तैयार रहें। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। माओवादी संगठन अपने सिद्धांत से भटक गए हैं, जिसका नतीजा है कि इस साल अब तक लोहरदगा जिले में 14 नक्सलियों ने अपने हथियार डाले। नक्सली संगठन अब अपने सिद्धांतों से भटक गए हैं। नक्सल सरेंडर के बाद नक्सलियों के बयान में ये साफ हो गया कि संगठन में अब शोषण होता है, जिसके कारण नक्सलियों का मोहभंग हुआ है और नक्सली मुख्य धारा में वापस आ रहे हैं। अभी जिन्होंने सरेंडर किया नकुल और मदन यादव, इनसे भी बातचीत के क्रम में ये बात ज़रूर सामने में आई है कि नक्सली संगठन ने जिस प्रकार से अपना एक झूठा ये फैलाया हुआ था, भ्रम फैलाया हुआ था लोगों के बीच में कि वो सामाजिक एकरूपता लाएंगे, सोशल इक्वालिटी की बात करेंगे, उसके बाद शोषण मुक्त समाज की बात कर रहे थे। गांव वालों को कह रहे थे कि सरकार विकास नहीं कर रही है, हम आपका विकास करेंगे। अब उनको ये बात समझ में आ रही है कि शोषण जो है सबसे ज़्यादा संगठन में है, उनके संगठन में है। लोहरदगा जिले में अब तक 14 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जिससे एक बात साफ हो गई है कि नक्सली भी अपने संगठन की नीतियों से नाखुश हैं। पिछले 1 साल में 14 नक्सलियों का अरेस्ट भी हुआ है और आज ये नकुल और मदन का सरेंडर्स को मिला के देखेंगे तो टोटल
अभी तक 14 नक्सलियों का जो है सरेंडर भी कराया गया है लोहरदगा में। तो ये सिर्फ इधर नहीं रुका है, उन लोगों का जो आर्थिक स्रोत है उस पर भी हम लोग हाथ रखे हैं। तो आर्थिक स्रोत पर जब हाथ लगाने लगे हैं तो उनका पूरा रूट जो है, जड़ जो है वो हिलने लगा है। तो उसके बाद जो है हर तरह से उनकी साइड से भागदड़ मच गया। और बहरहाल झारखंड में भाकपा माओवादी की घटनाओं में तेजी आई है। बावजूद इसके पुलिस या तंत्र नक्सलियों को मुख्य धारा में वापस लाने में जुटा है। ऐसे में माना जा सकता है कि पुलिस नक्सल गतिविधियों को कम करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।